लेते मौसम के मार की। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। जगह जगह भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जिंदगी आफत में बदल गई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक मौसम कहर बनकर बरस रहा है। कुछ तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि किस तरीके से धाराचूला उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। कटरा में भी हालात बेहद ज्यादा विषम बने हुए हैं। मनाली में भी लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यमुना नदी भी लगातार दिल्ली के लोगों को डरा रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी। दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में तो एक बार फिर से आज सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। कई इलाकों में जाम तक लग गया। वाटर लॉगिंग की दिक्कतें भी हुई हैं। यूपी की बात करें तो आज से 2 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में मूसलाधार बारिश की संभावना है। डोडा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी जगह जगह पर जो सड़कें टूट गई हैं, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी हैं। लोग परेशान हैं कि अब करें तो करें क्या। इसी बीच खबर ये भी सामने आई है कि लगातार सरकार की तरफ से मदद के हाथ आगे बढ़ाए जा रहे। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे। इसी बीच खबर ये कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, कटरा और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। भारी बारिश से भूस्खलन का इस वक्त डर भी बना हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। कटरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आपको ये याद होगा कि कैसे जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग है वहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से यात्रा को रोक दिया गया। 35 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी थी। दूसरी तरफ कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि वहीं पर फंस गए थे। हालांकि रेलवे की तरफ से बड़ी पहल की गई क्योंकि स्पेशल ट्रेन लगातार चलाई जा रही है ताकि लोगों को निकाला जा सके। लेकिन जगह जगह पर क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं तो वो भी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच कटरा में हुई भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। कटरा से बाणगंगा के रास्ते रियासी जाने वाले रास्ते को प्रशासन ने बंद कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि बाणगंगा से आगे मिलिट्री कैंप के निकट पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। किस तरह की अनहोनी ना हो, इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर कटरा से रियासी को जाने वाला रोड को बंद कर दिया गया है। इसे लेकर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कटरा से बाणगंगा के रास्ते रियासी को जाने वाला रोड आप देख सकते हैं पुलिस ने बंद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि सुबह से जो बारिश हो रही है, बारिश होने के कारण ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कई जगह पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए इस रास्ते को बंद किया गया है। देखिए, अभी एक सज्जन है जो अभी एग्जाम देने के लिए जम्मू गए हुए थे, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं पनासा से, तहसील ठाकुरकोट, डिस्ट्रिक्ट रियासी। मैं जम्मू कालूचक में मेरा एमटीएस का पेपर था, मैं वहाँ गया था, तो मैं टाइम से वहाँ पे नहीं पहुँच पाया बारिश की वजह से, तो मैं वापस आया तो यहाँ पे रोक दिया गया है। देखिए, इनका कहना है कि आज इनका ऑफिशियल एमपीएस का कोई एग्जाम था, वो देने के लिए बारिश की वजह से समय पर नहीं पहुंच पाए, ना एग्जाम दे पाए, ना आप घर जा पा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता आप देख सकते हैं पूर्णतः क्लोज कर दिया गया। जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर रास्ता क्यों क्लोज किया गया, क्या क्या रीजन है। देखिए सर, आप लोगों ने ये रास्ता क्लोज किया हुआ है, रीजन क्या है आपका? सर, आगे शूटिंग स्टोन्स आ रहे, उसकी वजह से प्रिकॉशनरी मेजर में हमने गाड़ियां बंद की हुई हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। क्या किसी तरह के नुकसान की कोई नहीं, अभी कोई नुकसान की कोई हमें कुछ नहीं है, ना कोई नुकसान हुआ है। ये प्रिकॉशनरी मेजर में हमने ये रास्ता बंद किया है। देखिए, कब तक खुलने की संभावना है? बारिश रुकने के बाद खोल देंगे, आधे घंटे में खुल जाएगा। देखिए, इनका कहना है कि अभी प्रिकॉशनरी हमने ये रास्ता बंद किया। रास्ता बंद होने के कारण आप देख सकते हैं कि सामने गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हर किसी को जो रियासी की तरफ जाना चाहते हैं उनको रियासी जाना है, किसी को अपने काम से जाना है, कोई हॉस्पिटल में जाना है, किसी को अलग अलग तरह के काम है। लेकिन चूंकि प्रिकॉशनरी इन्होंने रास्ता बंद किया है, क्योंकि ऊपर से आसमान से जो पत्थर गिर रहे हैं, उन पत्थरों की वजह से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए अभी ये रास्ता बंद है। जहां पुलिस का कहना है कि अगले 4 से 5 घंटे तक, जब तक बारिश नहीं रुकती, तब तक इस रास्ते को नहीं खोला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, कटरा। तो कटरा से भी आपने डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी और इस वक्त वो हमारे साथ लाइव कनेक्टेड भी हैं। कटरा से सीधा आपको ले चलते ग्राउंड जीरो। थानेश्वर, ये बताइए कि अभी वहां पर हालात कैसे हैं? क्या लोगों को थोड़ी बहुत ही राहत मिली या फिर मुश्किलें वैसी हैं?
देखिए अभी तक राहत मिलती कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आसमान से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कटरा का मुख्य बस स्टैंड है, जो हमेशा भरा रहता था, बंदे इंसान से इंसान टकराता था, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मूसलाधार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बीच में से कुछ समय के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन फिर बारिश शुरू हो चुकी है। आसमान में देखेंगे तो काले बादल बनते नजर आ रहे हैं, जो लग रहा है कि जिस तरीके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज देर शाम तक भयंकर बारिश होने की संभावना है। कटरा से ये बाणगंगा के रास्ते जो रियासी को जाता है रोड, उस रोड पर भी अभी लैंडस्लाइडिंग हुई थी। सुबह लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद कर दिया गया था, अब उसको क्लियर किया जा रहा है। और चूंकि बारिश आ गई है तो जेसीबी मशीन जो लगी हुई थी उस पर भी पत्थर गिरे हैं, जिस वजह से वो रोड क्लियर करने का रास्ता काम भी बीच में रुक गया है। अभी चूंकि बारिश हो रही है, बारिश के अंदर ऐसे में रोड क्लियर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पे जो यात्री यहाँ टिके हुए हैं, क्योंकि शाइन बोर्ड की तरफ से अभी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि यात्रा कब तक शुरू होगी, तो इसलिए यात्री एक उम्मीद से है कि कई माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जो आए हैं तो माता के दर्शन करके जाएं। और दूसरी तरफ शाइन बोर्ड ने जो यात्रियों के लिए लंगर सुविधा शुरू की थी वो भी कल शाम से बंद कर दी है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री तो ऐसे हैं जिनके पास पानी की बोतल खरीदने तक के पैसे नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति एक निश्चित अमाउंट लेकर आता है, तो निश्चित अमाउंट आज 6 से 7 दिन हो गए, उसमें खत्म हो गया। तो ऐसे में लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों का एक ही कहना है कि जब शाइन बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना दान आता है, तो ऐसे में 2-4 दिन लंगर चलाने में दिक्कत क्या थी। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये दुकानें देख लीजिए, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पूर्णतः डावाडोल होती नजर आ रही है। ये वो दुकानें हैं जो 24 घंटे खुलती थी, क्योंकि बस स्टैंड का वो एरिया है जहां पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। और प्रशासन, चूंकि यात्रा जो है वो 24 घंटे चलती थी, माता की जो दरबार पर जाने के लिए 24 घंटे लोग जाते थे और आते थे, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये प्रसाद वाली जितनी दुकानें सारी एकदम खाली पड़ी हुई, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। चूंकि दुकानदार हैं, एक उम्मीद से हैं कि कहीं शायद कोई ग्राहक आ जाए, कोई आ जाए जो माता के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन माता की जहां से चढ़ाई शुरू होती है वहां पर नतमस्तक होकर दान पत्र में दान डालकर लोग वहां से भी वापस जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माता वहीं से नतमस्तक हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि माता के दर्शन हो लिए और प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ऐसे में जो यात्री हैं, वहाँ पर लोगों यात्रियों के की एक ही सामने मांग भी, है और कि क्योंकि आप जम्मू से ग्राउंड कटरा जीरो पर से मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा थानेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच खबर यह है कि धाराचूला में धौली गंगा पावर हाउस की टनल क्षतिग्रस्त हुई है। पहाड़ी दरकने से टनल क्षतिग्रस्त हुई है। टनल टूटने से मलबा अंदर जा पहुंचा। मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर दिक्कतें पेश आ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धौली गंगा पावर हाउस है, जहां पर जो सुरंग बनी हुई है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और इसके पीछे का जो अभी तक कारण निकल करके आया है वो ये कि दरअसल पहाड़ी एकदम से वहां पर दरक गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मलबा था वो अंदर की तरफ पहुंच गया, रास्ता बंद कर दिया गया है। इधर उत्तरकाशी में रात भर भारी बारिश हुई है। स्याना चट्टी इलाके में उफान पर यमुना नदी है, ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा नदी का पानी मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी से, जहां पर रात भर तेज बारिश हुई है, नदी किस तरीके से उफनाई हुई है ये तस्वीरें बताती हैं। और इसी को लेकर के आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीते दिनों इस जगह पर पहुंचे थे। यहां पर भी लगातार लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से तबाही का आलम है। नीति मलारी हाईवे पर सुरथोटा के पास पुल बह चुका है। भारत चीन सीमा की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है। तो चमोली में भी भारी तबाही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा मार्ग है वो रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। और यहीं पर आपको बताते चले कि हाईवे पर ये जो पुल जिस तरीके से बहा है, वैसे में लोगों की दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं। इधर कुछ और तस्वीरें हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब के भी जो अलग अलग हिस्से हैं वो किस तरीके से इस वक्त प्रभावित हैं। तो देश के बड़े हिस्से में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजतन जगह जगह जो नदियाँ हैं वो उफनाई हुई हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, जम्मू हो, अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं जो कि बताती हैं कि किस तरीके से आफत का सैलाब देखने को मिल रहा है। इधर बद्रीनाथ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। भूस्खलन यहाँ पर हुआ है, पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर नीचे जा गिरा। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन एक बड़ी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड की ये तस्वीरें, बद्रीनाथ
और यहीं पर बड़ी संख्या में हालांकि श्रद्धालु पहुंचते हैं जो कि इस मार्ग का इस्तेमाल भी करते हैं। जगह जगह पर जिस तरीके से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, लेकिन बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं। राहत की बात तो ये रही कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जितनी बड़ी घटना कैमरे में कैप्चर हुई है वो बताती है कि लोग किस तरीके से खौफजदा हो गए हैं। कुछ और तस्वीरें शिमला की तस्वीरें हैं, विकास नगर इलाके की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ। सुबह हुए भूस्खलन की चपेट में कई गाड़ियां तक यहां पर आ गई हैं। आप देखेंगे कि गाड़ी का जो एक आध हिस्सा है वो आपको यहां पर नजर आएगा। ये उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें यकीनन लोगों को डरा देने वाली हैं, खौफजदा करने वाली, और इसी वजह से लगातार शासन प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ दरक रहे हैं। ये कुछ और तस्वीरें हैं पहाड़ों की ही, हिमाचल उत्तराखंड की दो तस्वीरें, एक तो बद्रीनाथ और दूसरा पिथौरागढ़ की तस्वीर है। भूस्खलन से बड़ी आबादी इस वक्त प्रभावित है। जगह जगह पर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर BRO की मदद से तमाम मार्गों को खाली कराया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया। हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम हुई हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि वो इस वक्त पहाड़ी राज्यों से दूरी बना करके रखें, और ऐसे में इन राज्यों का जो मुख्य स्रोत है आर्थिकी का वो पर्यटन पर निर्भर करता है, तो वो भी जाहिर है कि प्रभावित है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां कहां अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा पंजाब की बात करें तो नाभा मोहाली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंडीगढ़ में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी को लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट भी है। पटियाला में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये स्पेसिफिकली हम आपको पंजाब और हरियाणा की बता रहे हैं जानकारी, लेकिन इसके साथ ही साथ देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ बारिश का कहर आप देख रहे हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे जम्मू प्रभावित है, हिमाचल प्रभावित है, उत्तराखंड प्रभावित है। दिल्ली में भी लगातार जो यमुना का जलस्तर है जिस तरीके से वो बढ़ रहा है वो लोगों की दिक्कतें को बढ़ा रहा है। निचले इलाके को लगातार खाली कराया जा रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी एक बड़े हिस्से में नदियाँ उफनाई हुई हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने आपको भी पंजाब और हरियाणा में बताया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस वक्त स्थितियां बहुत ज़्यादा विषम बनी हुई हैं। इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें ताकि कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिफ्ट कराने का भी काम किया जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पर आप सोचिए कि लोगों की जो जमा पूंजी हैं उसको छोड़कर लोग इस वक्त पलायन करने को विवश हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति की मार है और इस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर देखिए भूस्खलन से कैसे लोग प्रभावित हैं। अब हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए ज़रा बताते हैं कि पंजाब में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। देखिए 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हालात ख़राब हैं। यह आप पंजाब का नक्शा देख रहे हैं, इसमें गुरदासपुर, इसके अलावा अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिलका की आप देखेंगे ये लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त स्थितियाँ गंभीर है। इसके अलावा उस साइड अगर आप देखेंगे तो पठानकोट, होशियारपुर और कपूरथला में यहाँ पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो पंजाब में 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। गुरदासपुर की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि वहाँ पर लोगों की दिक्कतें कैसे बढ़ी। अमृतसर की बात करें, तरन की बात करें, फिरोजपुर की बात करें या फिर हम बात करें फाजिलका की, यहाँ पर भी स्थितियाँ कमोबेश ऐसी ही बनी हुई हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सबसे ज़्यादा जो मार है वो किसान झेल रहे हैं जिन पर असर पड़ता है मौसम में बदलाव का। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, देश की राजधानी दिल्ली, और देखिए किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये ड्रोन व्यू के जरिए आप समझिए, देखिए ड्रोन व्यू के जरिए आप समझिए कि कैसे इस वक्त यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से आपको मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो जो है वो लगातार यमुना में जलस्तर को बढ़ा रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना में जलस्तर है ये लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें यमुना नदी के जलस्तर की तो ये एक चिंताजनक विषय बना हुआ है और लगातार जो निचले हिस्से में लोग रह रहे थे उन्होंने पलायन कर लिया है और वो लगातार जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर वो लोग चले गए हैं जो निचले हिस्से में रहते थे। हालांकि यमुना के जलस्तर की बात करें तो 205
मीटर खतरे के निशान के ऊपर ये जलस्तर जो है वो पहुंच गया है। और अक्सर जब इस तरीके का जलस्तर बढ़ता है, आप देखिए कि जो धारा प्रवाह पानी आ रहा है ये कहीं ना कहीं दिल्ली के उन हिस्सों में भी जा रहा है जो रिहायशी इलाके थे। लिहाजा यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शासन प्रशासन ने भी लोगों के लिए समुचित जो व्यवस्था है वो किया है और कोशिश यही है कि जब तक यमुना अपने रौद्र रूप में है तब तक इसके आसपास जो लोग हैं वो ना आए। और इसी वजह से जो है अब धीरे धीरे जो निचले हिस्से में रह रहे लोग हैं वो यमुना के इन हिस्सों से लगातार पलायन कर रहे हैं। और ये अगर हम बात करें अक्षरधाम के हिस्सों की बात करें, मयूर विहार के हिस्सों की बात करें, तो जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है वहाँ पर लोगों के रहने के लिए जो कैंप है, राहत शिविर है, वो भी बनाए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से वो भी उनके लिए की जा रही हैं। कैमरामैन विपिन के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।